बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 38 क्लास 9 की साइंस चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। आज हम नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें बल क्या है। हमने देखा कि बल क्या है, वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव है। अगर हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या हम उसको खींचते हैं, उसको हम कहते हैं बल। तो बल की अगर हम परिभाषा देखते हैं, यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हम वस्तु को खींचते हैं या तो उसको धक्का लगाते हैं। इसी खींचने या ढकेलने को हम बल कहते हैं, मतलब किसी को खींचने या ढकेलने। उदाहरण जैसे हमने देखा किसी टेबल को धक्का मारना या दरवाजे को खींचना, हमने देखा कि इसी में सब बल कार्य होता है। उसके बाद आइए हम बल के प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि बल क्या क्या कर सकता है। हमने देखा कि जैसे बल किसी रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है, गति कर रही वस्तु को रोक सकता है, किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हमने देखा बॉलर ने बॉल फेंकी तो हमने देखा बैट से उसने बल लगाया बैट्समैन ने और उसकी दिशा बदलकर छक्के की तरफ उसको भेज दिया। बल हमने देखा कि किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे गुब्बारे को हमने बल लगाकर दबाया, उसके आकार में परिवर्तन आ गया। आटे की लोइया को हमने हाथ में लेके दबाया तो उसके आकार में परिवर्तन आ गया। तो हमने देखा कि जो बल के प्रभाव हैं, हमने देखा बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, किसी रुकी वस्तु को गतिशील कर सकता है, किसी धीरे चल रही वस्तु की गति को बढ़ा सकता है, बढ़ी हुई गति को वो धीरे कर सकता है। वो बल क्या कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट बल के प्रकार। हमने देखा कि बल मुख्यतः दो प्रकार के हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। हमने देखा, आपने देखा होगा रस्सा कस्सी का खेल। हमने देखा दो टीम होती है, रस्से को दोनों तरफ से पकड़ के खींचती है। अब हमने देखा जब दोनों टीमों द्वारा बल समान रूप में लग रहा है, हमने मान लो एक ब्लॉक लिया, आपने देखा अब हमने दोनों की तरफ जो बल लग रहा है वो समान है, मतलब अब हमने इधर जो बल लगाया उतना ही बल हम इधर लगा रहे, तो वस्तु में कोई गति नहीं आएगी। ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं और बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है। दूसरा हम देखते हैं असंतुलित बल। हमने देखा कि अब रस्सा कस्सी का खेल, फिर हम बात करते हैं टग ऑफ वॉर की बात करते हैं। अब हम देखा टीम ए और टीम बी ने दोनों ने बल बराबर लगा रखा था, लेकिन जीतेगी कौन, जिसका बल अधिक होगा। मान लो टीम बी ने टीम ए से बल अधिक लगाया, तो हमने देखा कि वो गति कर जाएगा, वस्तु क्या कर जाएगी, गति कर जाएगी। इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल का नाम देते हैं। बच्चों, जो वस्तु की जो गति है उसका कारण जो है वो यही असंतुलित बल ही है। तीसरा एक हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं आपके वर्कशीट की, तो उसमें एक घर्षण बल के बारे में दिया हुआ है। घर्षण बल क्या है? अब हमने देखा कि आप एक भारी टेबल को धक्का मार रहे हैं, लेकिन वो टेबल नहीं हिल रहा। आपने अपने मित्र को बुलाया और उसको अपनी मदद करने के लिए कहा। हमने देखा जैसे आपके मित्र ने आपका सहयोग दिया तो टेबल क्या हुआ, आगे की तरफ गति कर गया। हमने देखा बल लगाने पर भी टेबल नहीं आगे गति कर रहा। उसका कारण हमने देखा कि जब भी हमने देखा कि बल की दिशा में, अगर हमने देखा कि अगर मान लो आप बल लगा रहे हो, उसकी विपरीत दिशा में वस्तु एक बल लगाती है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि मान लो आपने साइकिल की पैडलिंग मारी, लेकिन अगर आप पैडल मारना छोड़ देते हो तो कुछ देर बाद आपकी जो साइकिल है वो रुक जाती है। या फर्श पर अगर आप किसी बॉल को रखते हो तो बॉल एक दूरी तय करने के बाद क्या हो जाती है, वो विराम अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु की विराम अवस्था का जो कारण है वो घर्षण बल है।
अब हमने देखा घर्षण बल जो है दो सतहों के मध्य लगने वाला बल है। हमने देखा कि मान लो हम अपने दो हाथों की बात कर रहे हैं और उसको हम आगे की तरफ, ऊपर वाले हाथ को आगे की तरफ गति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो हाथ है वो जो संपर्क स्थान है वहां पे हमने देखा कि एक विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है जिसे हम घर्षण बल का नाम देते हैं। वर्कशीट में मैं पढ़ना चाहूंगा कि घर्षण बल के बारे में हमने देखा कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। मतलब एक अगर आगे की तरफ लग रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में एक बल दूसरे से ज्यादा होगा, तो हमने देखा जो आपने डेस्क पे धक्का लगाया तो वो गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब घर्षण बल आपके लगाए गए बल से अधिक था, इसलिए वो डेस्क या बॉक्स मूव नहीं किया, गति नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपके मित्र ने आपका सहयोग दिया तो बॉक्स आगे की तरफ गति हो गया। मतलब आपके द्वारा लगाया हुआ बल जब घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो आपका जो वस्तु है वो गति करने लग जाती है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में होता है, ये बात ध्यान रखने की बात होती है। जो घर्षण बल है वो हमेशा वस्तु की जो गति है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। जब वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो हम उसे असंतुलित बल कहते हैं और वही वस्तु की गति का कारण बनता है। तो हमने देखा कि आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही दिया हुआ है कि हमने जो देखा आज की कि बल क्या है, बल का हमने देखा प्रभाव क्या हो सकता है, बल के प्रकार, संतुलित असंतुलित बल के बारे में देखें। आइए हम देखते हैं इसमें जो आपके वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, बड़े ही जरूरी हैं। बल क्या क्या कार्य कर सकता है, तो हमने देखा बल के जो प्रभाव हमने देखे थे इसमें कि बल क्या क्या प्रभाव कर सकता है, वो आपको 5 बताया था। रुकी वस्तु को गति कर सकता है, गति हुई वस्तु को रोक सकता है, वो वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है, मतलब वो वेग को वृद्धि में ला सकता है या वेग को कम कर सकता है, वस्तु के आकार को बदल सकता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो हमने देखा घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तीसरा, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है, हमने देखा अवश्य, जब तक बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। सोचकर अपने विचार लिखिए। तो चौथा प्रश्न दिया, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई, मतलब हमने फर्श पे लुढ़का दिया और एक कारपेट पे गेंद को लुढ़का दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी गेंद पहले रुकेगी, हमने देखा जो कारपेट है उसकी सतह जो है ज्यादा खुरदुरी है, तो जितनी खुरदुरी सतह होगी उतना ही वो घर्षण बल आरोपित ज्यादा करेंगे। तो कारपेट पर जो लुढ़काई हुई गेंद है वो जल्दी विराम अवस्था में आ जाएगी, जबकि फर्श कारपेट की सतह से ज्यादा वो स्मूथ है, चिकनी है, तो उस पर घर्षण बल लगेगा जो होगा वो कम होगा। तो हमने देखा कारपेट पे लुढ़काई हुई गेंद जल्दी विराम अवस्था में आ जाएगी अपेक्षाकृत आपके फर्श पर लुढ़काई हुई गेंद पे। पांचवा प्रश्न दिया हुआ चित्र चित्र आपके एक टेक्स्ट बुक दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, आप अगर देखेंगे तो एक चित्र दिया हुआ है, दो बच्चे एक बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं और ए जो दिशा है वो आगे की तरफ है, बी दिशा पीछे की तरफ, मतलब बच्चों की तरफ है। तो दिए गए चित्र पर तीर ए बी के निशान पर बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं, हमने देखा आपका ए इधर दिया हुआ है और बी आपका इधर दिया हुआ चित्र में। तो हमने देखा कि ये जो ए है वो बच्चों द्वारा लगाया हुआ बल है, जबकि जो बी है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, वो घर्षण बल है। तो आज की बच्चों 9th क्लास की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।